हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुबारक हो आपको। पीपल्स पार्टी और नून लीग का बिलाकर क्या हो गया, मंगनी हो गई। तो अब निकाह की रस्म बाकी है, वो भी हो जाएगा। तीसरों ज़ाहिर है कि वो हलफ उठा लेंगे सदारत का और वजारत उज़्मा का। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद ये दोनों जमातें मिलकर मुल्क के मसाइल को हल कर लेंगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा ख़्याल है कि ये जो इक़्तिदार है दोनों के लिए बड़ा अहम है। इस इक़्तिदार के दौरान या तो ये पार्टियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और या यहाँ से वो अपना एक फ्रेश स्टार्ट लेंगी। अब इनके ऊपर मुनहसर है कि ये सियासत कैसे करते हैं। अगर इन्होंने हुकूमत ऐसे ही चलाई जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो फिर ज़ाहिर है कि जो पीडीएम की हुकूमत थी उसके दौरान जो कारकर्दगी आपने देखी थी उससे भी बुरी और बदतर कारकर्दगी होगी। और अगर ये चाहते हैं कि ये कामयाब हों और मुल्क सही रास्ते पर चले, तो फिर इनको एस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद होकर इंडिपेंडेंटली जो मुल्क के लिए बेहतर है वो करना पड़ेगा। और सारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन में हैं, पीटीआई हैं और बाकी लोग हैं, उन सब के साथ आगे बढ़कर हाथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, वो अपोजिशन में है और अपोजिशन ने आप पर तनकीद ही करना है, लेकिन जो हुकूमत में है उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपोजिशन से कैसे डील करते हैं। ज़ाहिर है कि हम सब के सामने है कि जब ये लोग अपोजिशन में थे, इमरान खान हुकूमत में थे और उन्होंने पूरी तरह से इन लोगों को दीवार से लगाया, जिसका नतीजा ये निकला कि ये सब इकट्ठे होके इन्होंने वार किया और इमरान खान के लिए उनकी हुकूमत ख़त्म की और फिर जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। तो अगर ये भी उसी रवश पे रहते हैं तो नतीजा वैसा ही निकलेगा जैसा पहले आप देखते आए हैं। हाँ, अगर ये आगे बढ़कर हाथ मिलाते हैं पीटीआई से और पीटीआई की लीडरशिप पर जो मुकदमात हैं, फ्रीविलस झूठे केसेस हैं, उनको ख़त्म करते हैं, लोग जो जेलों में हैं उनको रहा करते हैं और एक स्पेस देते हैं पीटीआई को, तो मेरा ख़्याल है कि फिर आवाम के सामने अखलाकी तौर पर भी पीटीआई मजबूर होगी कि वो एक हद से ज़्यादा ना जाए और वो जो सियासत करेगी उसको एक दायरे के अंदर रहकर सियासत करना पड़ेगी और पीटीआई के पास कोई जवाज़ नहीं होगा कि वो बाई हुक और बाई क्रुक इनके ख़िलाफ़ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए और ये मसलसल जो है इस्टेब्लिशमेंट की शय के ऊपर इसी तरह पीटीआई के लोगों के साथ जो है तशद्दुद करते रहे और उनको कॉर्नर करते रहे, तो नतीजा ये होगा कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी भी नहीं होगी क्योंकि आवाम की सपोर्ट नहीं होगी और ये हुकूमत ज़्यादा डिलीवर भी नहीं कर सकेगी, ना इंटरनेशनली इनको कोई रिकग्नाइज़ करेगा, ना इनकी कोई बाहर या मुल्क के अंदर कोई साख होगी। तो नतीजातन मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम जारी रहेगा और जब अदम इस्तेकाम रहेगा तो उस दौरान कोई बाहर से भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, मुल्क के अंदर भी लोगों का हौसला जो है वो बढ़ेगा नहीं बिज़नेस की तरफ। तो लिहाजा हालात जो है आपके सियासी, माशी, माशरती हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ और मैं इनको मशवरा भी यही देता हूँ कि वो अपने दिल को बड़ा करें और अपनी मजबूरियों को साइड पे रखें और मुल्क के लिए आगे बढ़कर सारी अपोजिशन को गले लगाएं, उनके ऊपर झूठे केसेस ख़त्म करें और एक फ़ेयर तरीके से हुकूमत करें, फ़ेयर तरीके से सियासत करें, तो शायद हालात बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बने रहे और जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही करते रहे, तो ज़ाहिर है कि आपकी इज़्ज़त में भी कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो आपके सामने इस वक्त जो है लोगों की नज़रों में बेतौकीर हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के फ़ौज के अदारे के दरमियान जो डिस्पैरिटी है, जो तफावत पैदा हो गई है, जो दूरियां पैदा हो गई हैं,
وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ محض بیانات کی بنیاد پر یا پریس ریلیزز کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے عوام اور فوج ایک پیج پہ ہے۔ عوام اور فوج کے درمیان بہت ساری دوریاں ہیں، اور عوام مایوس ہو چکے ہیں، اپنے اداروں سے مایوس ہو چکے ہیں، اپنے جوڈیشری سے مایوس ہیں، اپنے بیوروکریٹ سے مایوس ہیں، اور پالیٹیشین سے مایوس ہیں۔ لیکن اگر پالیٹیشین جن کو ابھی موقع ملا، اگر وہ اپنی سوچ بدلیں گے، حالات کی سنگینی کو سمجھیں گے اور بہتر پالیسیز اختیار کریں گے، انکلوسیو پالیسیز اختیار کریں گے جس میں سب کو اہمیت دیں گے اور سب کو انصاف دیں گے، اگر ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا، میں سمجھتا ہوں انصاف بنیادی چیز ہے۔ جب انصاف نہیں ہوگا تو پھر انصاف کے بغیر کوئی ملک، کوئی معاشرہ ترقی کا قائم رہنا اور اس کا چلنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔